हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज एक और ख़ूबसूरत दिन के लिए और इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत सुहाना वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके हजूर में हाजिर हों और उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे बीज बोने वाले की तमसील बता रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब भी कलाम करते लोगों से, जो लोग उनके साथ होते, सुन रहे होते कलाम अक़दस को, तो वो हमेशा मिसाल देकर बात करते थे, क्योंकि मिसाल देने से जल्दी बात समझ में आ जाती है। तो ये बादशाही का कलाम, ये कलाम इलाही की बात है कि इस कलाम की बात है कि जब कोई इंसान इस कलाम को सुनता है, जो वो सुन रहा है उसके दिल में नहीं जा रहा, तो वो ऐसा ही है कि जो बीज बोया तो गया लेकिन वो राह के किनारे गिरा और उसे आकर परिंदों ने चुन लिया, यानी कि शरीर उसे चुरा कर ले गया। अब यानी कि एक शख्स है, उसने कलाम इलाही को सुना, बैठा वो मजमे में है, बैठा वो चर्च में है, कलाम को सुन रहा है, लेकिन उसका दिल उसे कबूल नहीं कर रहा, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या बताया जा रहा है। तो ये ऐसा ही है कि बीज तो बोया गया लेकिन उसको शैतान ने आके छीन लिया, चुन लिया, उसके जहन से माफ़ कर दिया और अपनी बातें, अपनी सोचें उसके जहन में डाल दी। अब दूसरी बात, अब आगे इरशाद है, जो पथरीली ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिल फौर खुशी से कबूल कर लेता है। अब बहुत से लोग खुदा के घर में बैठे होते हैं, चर्च में बैठे होते हैं, या जहाँ कहीं भी मीटिंग हो रही है वहाँ बैठे होते हैं। अब वो जैसे सुन रहे हैं वो फटाफट एक्सेप्ट कर रहे हैं इमोशनली, हाँ यार ये ऐसी है, ये ऐसी है, ठीक है मैं ऐसे ही चलूँगा, मैं ऐसे ही करूँगा। ये जो लोग फटाफट कबूल कर रहे हैं, कलाम अक़दस में इरशाद है, जो पथरीली ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिल फौर खुशी से कबूल कर लेता है। जो कलाम अक़दस को सुनता है और उसे फिल फौर खुशी से कबूल कर लेता, फ़ौरन। अब समझ नहीं रहा, इमोशनल होके उसको कबूल कर रहा है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोज़ा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिल फौर ठोकर खाता है। फ़र्ज़ किया कि उसने सुना कि आप ईमान से शिफा पाओगे, अब उसने ये सुना है कि आप ईमान से शिफा पाओगे, तो वो अब जाता है, अब मीटिंग में जाता है, हीलिंग मीटिंग हो रही है, वहाँ पे वो गया और उसको शिफा नहीं हुई, तो वो ठोकर खाएगा। ठोकर कैसे खाएगा कि वो ये कहेगा कि या तो ये कलामी फेक है जिसको मैं सुन रहा हूँ, वो तब भी अपने आप को गलत नहीं कहेगा, वो कहेगा कि ये बस ड्रामा है। तो जब वो ये ऐसी बात करेगा तो वो ठोकर खाएगा। तो इसी बात को बताया गया है कि वो उस कलाम की सबब से ठोकर खाता है, जो फिल फौर फटाफट इमोशनली कबूल करता है। जो इंसान धीरे धीरे आराम से पूरी तहकीक से कबूल करता है, पूरे बात को समझ के कबूल करता है, उसमें और इमोशनली कबूल करने में फ़र्क है। आगे कलाम अक़दस में इरशाद है, जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फ़रेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। अब कलाम तो हम सुन रहे हैं, अब हमारे दिल में कलाम हमने सुन लिया, हमारे दिल में एक लालच भी है कि मैंने दौलत भी इकट्ठी करनी है, मैंने बच्चों के लिए ये करना है, मैंने अपने लिए अच्छा घर बनाना है, मैंने एक महल बनाना है, मैंने ये करना है। ये है दुनिया की फ़िक्रें। अब हम कलाम भी सुन रहे हैं और दुनिया की फ़िक्रें भी हमारे अंदर हैं, तो ये ज़्यादा क्या बढ़ेगा, ज़्यादा ये बढ़ेगा कि दुनिया की जो फ़िक्र है वो हमारे अंदर ज़्यादा पनपेगी, क्योंकि हम दुनिया में वो चीज़ें देख रहे हैं। इसलिए हम में ज़्यादा बढ़ोतरी इसी बात की होगी कि हम जो दुनिया में देख रहे हैं, हम कलाम को छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो कलाम को सुनते तो हैं लेकिन दुनिया की फ़िक्र जो है वो उस कलाम को दबा देती है, वो कहीं नीचे रह जाता है और दुनिया की फ़िक्रें ऊपर निकल आती हैं। आगे कलाम अक़दस में इरशाद है, जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और समझता है और फल भी लाता है, कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आगे इरशाद है, और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और
फल भी लाता है, कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अब कलाम अक़दस में ये बात बड़ी खूबसूरती से बताई गई है कि समझकर जो कोई कलाम पर अमल करता है। अब कुछ लोग बिना सोचे समझे अच्छा गए हैं, देखा है फलां मौजज़ा हो गया फलां की ज़िंदगी में, ठीक हो गया। अब इस बात को उसने सोचा नहीं, समझा नहीं, अब फटाफट क्या किया, वो भी उसी जगह जाना शुरू हो गया जहाँ से उसकी ज़िंदगी में मौजज़ा हुआ। फ़र्ज़ किया कोई चर्च में जाता है, तो चर्च में जाता है तो एक आप लंगड़े को चलता हुआ देख लेते हैं या एक बीमार को शिफा पाते हुए देख लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि किसी अंधे की बेनाई वापस आते आप देख लेते हैं। अब आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इसने शिफा कैसे पाई। शिफा उसने ईमान से पाई। वो उस जगह पे गया जहाँ पे ज़िंदा खुदा की इबादत होती है, ज़िंदा खुदा की प्रस्तिश होती है। अब उसको किसी ने बता दिया, अब उसने समझ लिया, उसने वहाँ पे कलाम इलाही को सुना, खुदा के कलाम की प्रीचिंग को उसने सुना। जब उसने सुना तो वो ईमान लेके आया। अब उसकी ज़िंदगी में हीलिंग आ गई, शिफा आ गई। अब देखने वाला जो बंदा पहली बार गया है उसके अंदर ये बात तो एक बहुत जल्दी से भड़क उठी कि हाँ ये अच्छा हो गया, मैं भी अच्छा हो जाऊंगा। वो उसका ईमान है। लेकिन ये ईमान अगर हम समझदारी के साथ रखें तो ये बहुत पुख्ता होता है, इतना पुख्ता हो जाता है कि हम जान देने तक भी वफादार रहते हैं। क्योंकि मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज ऐसा हो रहा है कि लोग जिस्मानी शिफा के पीछे भागते हैं, रूहानी शिफा की उनको शायद ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो सबसे पहले हमें रूहानी शिफा की ज़रूरत है। हम किसी भी मीटिंग में जाते हैं, किसी भी चर्च में जाते हैं, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है हमारी रूहानी शिफा की। तो जब हम रूहानी तौर पर शिफा पा जाते हैं तो जिस्मानी शिफा खुदावंद ने हमारे लिए रखी है। जिस्मानी चीज़ें उसने बहुत बेस्ट से बेस्ट हमारे लिए रखी हैं। तो हमें कलाम अक़दस को समझकर इस पर अमल करने की ज़रूरत है। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे। हम दुआ मांगे। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने कलाम से गहरे भेद की बातें तू हमसे करता है। ए खुदावंद, जितनी बातें हमने तेरे कलाम में से सीखी हैं खुदावंद, ये हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए खुदावंद, तू पाक रूह का और ज़्यादा गहरा मसा अता फरमा ताकि हम तेरे कलाम के और ज़्यादा गहरे भेदों को और ज़्यादा गहराई से जान सकें। खुदावंद, बेदीनी के दौर में हमारी बड़ी निगहबानी, मदद और हिफाजत कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।